वेलकम दोस्तों, आज के इस अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फ्रिक्शन। तो उससे पहले देखिए, हम अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, मतलब हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करनी रहेगी। ठीक है, तो किस तरह से होगी, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग कौन कौन से सपोर्ट होते हैं। हिंज सपोर्ट हमने देखा था, रोलर सपोर्ट और सिंपली सपोर्ट। ठीक है, तो तीनों सपोर्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ और फिर उसकी रिएक्शन किस तरह से रहेगी वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पहला होगा, हमारा ये सिंपली सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट या सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्ट। तो ये सिंपल सपोर्ट अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इस तरह से सिंपल सपोर्ट दिखा पाएंगे। ठीक है, सिंपल सपोर्ट बोला तो आप क्या करेंगे, जो बीम रहेगा हॉरिजॉन्टल उसको आप आर ए और ये आर बी इस तरह से दो रिएक्शन दिखा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिंपली सपोर्ट। ठीक है, और ये रिएक्शन इस तरह से 90 डिग्री में ही रहेगी बीम को। फिर दूसरा है हमारा रोलर सपोर्ट, लो रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट हमें पता है इस तरह से, यहाँ पर ये रोलर रोलर दिया होता है। ठीक है, इस तरह से नीचे से, और ये हिंज सपोर्ट, यहाँ पर इसे बोलेंगे हम हिंज सपोर्ट, हिंज्ड, हिंज सपोर्ट। यहाँ पर हिंज सपोर्ट इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फिक्स सपोर्ट होता है ये हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखनी कि रोलर सपोर्ट की जो रिएक्शन रहेगी बीम के साथ वो हमेशा 90 डिग्री में परपेंडिकुलर रहेगी इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर कौन से भी लोड अप्लाई हो रही है इस तरह से, हमारे पॉइंट लोड इस बीम पर रहेंगे। तो अभी हमारा जो दूसरा हिंज सपोर्ट, तो इसकी रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, अगर सारे लोड अगर वर्टिकल रहेंगे इस तरह से तो हमारी जो रिएक्शन रहेगी वो वर्टिकली रहेगी इस तरह से 90 डिग्री में बीम के साथ। लेकिन अगर हमारे जो पॉइंट लोड है वो इस तरह से रहेंगे और एक दो अगर इस इंक्लाइन फोर्स दिया रहेगा और हमारा इस तरह से ये यहाँ पर हिंज सपोर्ट है और समझो यहाँ पर ये रोलर सपोर्ट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक भी पॉइंट लोड अगर हमारा इंक्लाइन रहेगा तो इसकी जो रिएक्शन रहेगी हिंज सपोर्ट की, इस तरह से हम इंक्लाइन दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ में इस तरह से अल्फा एंगल, क्योंकि ये पॉइंट लोड हमारा यहाँ पर एंगल बना रहा है कुछ, तो भी हमने थीटा कंसिडर कर लिया। लेकिन उस केस में भी हमारा जो रोलर सपोर्ट रहेगा उसकी रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री में रहेगी अपवर्ड। ठीक है, फिर आपको एक और एक केस आ सकती है जिसमें देखिए यहाँ पर हमारा जो रोलर सपोर्ट रहेगा वो थोड़ा उसका प्लेन थोड़ा इंक्लाइन रहेगा किसी किसी इसमें। तो यहाँ पर ठीक है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल ड्रा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, समझो हमारा ये रोलर सपोर्ट इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये रोलर सपोर्ट है हमारा। तो यहाँ पर अगर ये रोलर सपोर्ट इंक्लाइन है और सारे के सारे जो फोर्सेस है वो भले ही वर्टिकल हो, लेकिन हमारी जो इस तरह से यहाँ पर जो हिंज सपोर्ट रहेगा उसकी रिएक्शन हमें इंक्लाइन ही दिखानी पड़ेगी इस तरह से, हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये जो इसकी रिएक्शन तो 90 डिग्री में होती है, तो ये इंक्लाइन है तो ये भी इंक्लाइन ही आएगा। ठीक है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर पॉइंट लोड या फिर रोलर सपोर्ट दोनों में से अगर कोई भी इंक्लाइन रहेगा तो हमारी जो हिंज सपोर्ट रहेगा उसकी रिएक्शन इंक्लाइन ही रहेगी। अगर हमारा रोलर सपोर्ट और पॉइंट लोड है दोनों के दोनों अगर वर्टिकल रहेंगे तो उसकी जो हिंज सपोर्ट है उसकी रिएक्शन भी वर्टिकल ही रहेगी। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अभी हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। हमें जो बीम दिख रहा है फिगर में उसकी रिएक्शन हमें निकालनी है। तो यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले फिगर है, ये फिगर तो हमें दी हुई है पहले से ही। ठीक है, यहाँ पर हम इसे पॉइंट ए दे देंगे, यहाँ पर पॉइंट बी दे देंगे। कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ द बीम लोडेड, तो यहाँ पर रिएक्शन हमें दिखानी है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर आर ए दे देंगे इसे नाम, और रिएक्शन दूसरी है यहाँ पर आर बी नाम दे देंगे। मतलब अभी क्या करना है, हमें इसमें आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे अभी, तो हमें पता है कि बीम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल सपोर्ट है। ठीक है, तो आपको सारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करनी है जो हमने प्रीवियस कंसेप्ट में यूज किया था, प्रीवियस टॉपिक में यूज किया था। ठीक है, वही कंडीशन है सारी, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम।
ठीक है। और आपको एक चीज हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखनी की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें मोमेंट दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये कपल भी बोलते हैं इसे या मोमेंट बोल सकते हैं। तो ये 90 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जब मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तभी हम इसको कंसीडर करेंगे, तब तक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस में इसे हम नहीं कंसीडर करते, ठीक है। अभी देखिए पहली कंडीशन है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पर एक भी फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन का यूज हमें नहीं होगा। फिर सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, वर्टिकल जो फोर्सेज है उनकी एडिशन 0 हो जाएगी। तो ये आर ए अपवर्ड है, जो अपवर्ड रहेंगे वो प्लस रहेंगे, और डाउनवर्ड देखिए फिर 60 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा, और ये आर बी अपवर्ड है तो ये भी प्लस हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए आर ए माइनस आर बी, और ये 60 माइनस है तो यहाँ पर इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस 60 हो जाएगा। इसे हम ब्रैकेट कर देंगे और साथ में इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हमें आगे काम में आने वाली है। फिर थर्ड कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, तो ए पॉइंट के साथ में आर ए की मोमेंट क्या हो जाएगी, आर ए मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लिखा आर ए तो जो भी चलेगा, क्योंकि ये ए पॉइंट के अंदर से पास हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा 90 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर मतलब पूरी मोमेंट दी हुई है, और यहाँ पर ये रोटेशन देख रहा है इस तरह से हमें दिखाया गया है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है ये पॉइंट के साथ में, इसीलिए हम क्या करेंगे इसे प्लस साइन देंगे, और ये 90, ठीक है। इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किलो न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए 60 किलो न्यूटन पर मीटर, ये डाउनवर्ड है और यहाँ पर इस तरह से रोटेशन करेगा एक ही साथ में, मतलब एक क्लॉकवाइज ही रोटेशन करेगा, इसीलिए प्लस 60, और मल्टीप्लाई बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, और 2 मीटर टोटल हो जाएगा हमारा 4 मीटर। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये आर भी देखिए इस तरह से हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसे माइनस आर बी कर देता हूँ, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए 2 2 और 2 मतलब 6 मीटर हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। तो आर ए मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 240, और ये प्लस 90, 240 प्लस 90 हो जाएगा हमारा 330, तो यहाँ पर 330, और ये 6 माइनस आर बी माइनस 6 आर बी हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 330 माइनस 6 आर बी इज इक्वल टू 0, तो ये 330 हम इसी तरफ रहने देंगे, और यहाँ पर ये जो 6 आर बी इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये 336 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आर बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी 336 कर दिया, 330 यहाँ पर, ठीक है, ये 330 है, ठीक है। तो ये 330 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 55। तो हमारी जो आर बी की वैल्यू आ जाएगी वो 55 आ जाएगी, 55, और ये किलो न्यूटन में आएगा, क्योंकि सारे फोर्सेस हमें किलो न्यूटन में दिए हुए हैं। ये हो गया हमारा आर बी। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट कौन सा है, अभी हम क्या करेंगे आर बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आर बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, पुट आर बी इक्वल टू 55 किलो न्यूटन इन इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर गलती से आर बी को माइनस कर दिया, क्योंकि ये अपवर्ड है तो हमें प्लस चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ, ये भी प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हमारी 55 और इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर हमारा आर ए हो जाएगा 60 और 55 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो आर ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 किलो न्यूटन इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी हम 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है कैलकुलेट द रिएक्शन एट सपोर्ट एनालिटिकली एज शोन इन फिगर। तो हमें रिएक्शन एट सपोर्ट मतलब यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन हमें निकालनी है। तो यहाँ पर एक गिवन फिगर है, उसमें से हम यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम निकाल देंगे एफबीडी। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से एफबीडी। तो हम जब भी रोलर सपोर्ट निकालते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री में हम इस तरह से रिएक्शन दिखाते हैं। यहाँ पर मैं रिएक्शन बी दिखा देता हूँ आर बी, ठीक है। यहाँ पर हम आर बी दिखा देंगे रोलर सपोर्ट की रिएक्शन, और यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक फोर्स इंक्लाइन है, तो अगर एक भी फोर्स या रोलर सपोर्ट अगर इंक्लाइन रहेगा तो यहाँ पर हम हिंज सपोर्ट की रिएक्शन इंक्लाइन दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लोड यहाँ पर इंक्लाइन है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल के साथ में हम यहाँ पर समझेंगे कि अल्फा एंगल बना रहा है।
ठीक है। और ये हिंज सपोर्ट की रिएक्शन हम इसे इंडिकेट करेंगे आर ए से। फिर देखिए ये 5 किलो न्यूटन यहाँ पर दिखा देंगे। और ये दूसरा इंक्लाइन फोर्स है हमारा 30 डिग्री, यहाँ पर ये है 10 किलो न्यूटन का। इसका डिस्टेंस है हमारा 4 मीटर, इसका डिस्टेंस है 3 मीटर। और जो यहाँ से यहाँ पर देखिए सपोर्ट से यहाँ तक डिस्टेंस है हमारा 2 मीटर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही हमें यूज करनी है। ठीक है, दूसरा कुछ यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो फोर्सेस इंक्लाइन रहेंगे उसे हमें रिजॉल्व करना पड़ता है, जैसे हमने शुरुआत से ही रिजॉल्व करते आए। तो यहाँ पर 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है इंक्लाइन। देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट जैसे इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, या इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्टिकली इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसे हम बोलेंगे 10 sin 30 और ये हो जाएगा 10 cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos होता है हमारा, वर्टिकल साइन में होता है। इस तरह से हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपको पता है अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखे आपने तो। फिर देखिए यहाँ पर आर ए रिएक्शन भी इस तरह से है हमारी इंक्लाइन। तो यहाँ पर इसका भी रिएक्शन हम दिखा देंगे इस तरह से, आर ए कॉस अल्फा, और ये वर्टिकल रिएक्शन हम इस तरह से दिखाएंगे, आर ए साइन अल्फा। ठीक है, ये वर्टिकल रिएक्शन इस तरह से हम दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही दोनों रिएक्शन उसकी दिखाएंगे। ठीक है, ये आर ए थोड़ी ठीक से दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर है पॉइंट पर, इसे हम बोलेंगे आर ए साइन अल्फा। अभी तीनों जो कंडीशंस है हमारे पास इक्विलिब्रियम की, वही कंडीशंस है यहाँ पर यूज करेंगे। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं हमारे 0। तो कौन कौन सा फोर्स हॉरिजॉन्टल है, आर ए कॉस अल्फा। तो आर ए कॉस अल्फा यहाँ पर राइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसीलिए प्लस रहेगा आर ए कॉस अल्फा। जो फोर्सेस लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो नेगेटिव, और राइट की तरफ जो फोर्सेस जाएंगे वो पॉजिटिव होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 100 कॉस 30, ये भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये माइनस रहेगा, सॉरी 10 कॉस 30 है। टेन कॉस 30, बस ये दो ही फोर्सेस है और ये इज इक्वल टू 0। सो ये आर ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये -10 कॉस 30 है। तो यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट करेंगे हम इक्वल साइन के, तो ये +10 कॉस 30 हो जाएगा। 10 cos 30 से इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 1। अभी हम सेकंड कंडीशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, वर्टिकल कंपोनेंट 0। तो पहला वर्टिकल है आर ए साइन अल्फा अपवर्ड है इसलिए प्लस रहेगा, आर ए साइन अल्फा। फिर नेक्स्ट है हमारा 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो यहाँ पर -5 रहेगा। फिर हमारा 10 किलो न्यूटन का देखिए कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट 10 sin 30, ये भी डाउनवर्ड है इसीलिए भी माइनस रहेगा, -10 sin 30। फिर यहाँ पर है हमारा आरबी अपवर्ड है इसलिए प्लस रहेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो ये आर ए साइन अल्फा, फिर ये -5 -10 यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए थोड़ा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर ए साइन अल्फा -5 -10 sin 30, फिर है प्लस आर बी। ठीक है, तो इसका तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो ये प्रीवियस जो स्टेप है वहीं पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, उसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे, क्योंकि हमें पास आर बी और आर ए दोनों अननोन है तो इसकी वैल्यू हमें नहीं निकल पाएगी। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अभी हम थर्ड कंडीशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0।
तो ये पॉइंट के अंदर से देखिए ये फोर्स और ये दोनों फोर्सेस जा रहे हैं, इसलिए ये आर ए की जो रिएक्शन के ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाएंगे। फिर देखिए 5 किलो न्यूटन, तो 5 किलो न्यूटन एक के साथ में इस तरह से रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा हमारा +5 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है हमारा 10 sin 30, तो 10 sin 30 जो है वो डाउनवर्ड है और यहाँ पर ये रोटेशन इस तरह से ही करेगा वो, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इसलिए +10 sin 30 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर ये 3 मीटर और 2 मीटर, मतलब टोटल 5 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है हमारा ये 10 cos 30, तो ये 10 cos 30 ये सीधा इस तरह से ये पॉइंट के अंदर से जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 cos 30 को आप जीरो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में करके, तो मैं यहाँ पर लिखता ही नहीं हूँ उसे क्योंकि ये जीरो ही हो जाएगा। फिर लास्ट है हमारा आरबी, आरबी रोटेशन इस तरह से करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस आरबी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 + 3 + 2, तो टोटल हो जाएगा हमारा 9 और ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बाकी की वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 +10 sin 30 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 35 आ गया। सो यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लाई बाय -RB मतलब -9 RB, या इस तरह से करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 35 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आ गई ये सारे की 35, यहाँ पर 35 लिख देता हूँ। और यहाँ पर नीचे देखिए फिर 9 मल्टीप्लाई बाय -RB -9 RB, तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +9 RB हो जाएगा। 9 को 35 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें RB की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमारा जो RB रहेगा वो आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 9, 3.88 किलो न्यूटन। इस तरह से हमें RB मिल जाएगा। अभी जो RB की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हमें RA की वैल्यू मिल सके। लेकिन देखिए RB तो नहीं है, इक्वेशन 1 में तो नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में हम RB की वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इस तरह से लिख देता हूँ मैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पुट RB इज इक्वल टू 3.88 किलो न्यूटन इन इक्वेशन 2, या इक्वेशन 2 बिकम्स ठीक है, इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 देखिए हमारा क्या हो जाएगा, RA sin अल्फा। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन खींच देता हूँ मैं, RA sin अल्फा -5 -10 sin 30 प्लस RB की वैल्यू 3.88 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेटर में पुट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से -5 से 3.88 तक, से यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई बाय -5 -10 sin 30 -5 -10 sin 30 प्लस 3.88, तो -6.12 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा RA sin अल्फा, और ये वैल्यू आ गई हमारी -6.12, तो यहाँ पर इज इक्वल टू साइन के बाद में लिखेंगे तो ये +6.12 बचेगा। इसे इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 2। ठीक है, और साथ में देखिए यहाँ पर 10 cos 30 है, तो ये इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए RA sin अल्फा दिख रहा है और यहाँ पर RA cos अल्फा दिख रहा है हमें। ठीक है, तो मतलब sin अल्फा अपन cos अल्फा tan अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन जो हमारा 2 है उसे हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो 2 है हमारा RA sin अल्फा इज इक्वल टू 6.12। तो हमारा जो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे और राइट को राइट से, तो RA cos अल्फा और इस तरफ आ जाएगा 10 cos 30। तो ये RA कैंसिल हो जाएगा, तो sin अल्फा अपन cos अल्फा हो जाएगा हमारा tan अल्फा।
इज इक्वल टू 6.12 डिवाइडेड बाय 10 cos 30 0.706 0.706 ये हमारा आ गया tan अल्फा की वैल्यू। तो हमें अल्फा चाहिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.706। तो ये अल्फा इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, शिफ्ट प्लस tan इनवर्स 35.24, तो ये अल्फा आ जाएगा हमारा 34.24 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमें आ गई। अल्फा मतलब यहाँ पर देखिए एंगल है हमारा आर ए रिएक्शन को हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये आ जाएगा हमारा 35.24 डिग्री। तो हमें रिएक्शन निकालनी, मतलब आर ए और आर बी की वैल्यूज हमें निकालनी थी यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, आर बी की वैल्यू हमें बताए तो आर ए की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा की। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा पुट कर देता हूँ, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है ज़्यादा। तो ये आर ए कॉस अल्फा है, तो ये आर ए कॉस अल्फा की वैल्यू 34.24 इज इक्वल टू 10 cos 30, 10 cos 30। तो ये आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पर, तो ये 10 cos 30 को हम इस साइड से उस साइड शिफ्ट करेंगे cos 34.24 को, तो क्या हो जाएगा 10 cos 30 डिवाइडेड बाय cos 34.24, तो ये आ जाएगा 10.47 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे आर ए रिएक्शन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। चलिए अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अभी हमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन, मतलब 6 मीटर का है। ठीक है, दिया हुआ है हमें, हैज सब्जेक्टेड टू लोडिंग एज शोन इन फिगर, मतलब फिगर में दिया हुआ है। फाइंड द रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन एनालिटिकली, हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, मतलब जो रोलर और हिंज सपोर्ट दिख रहा है उसकी रिएक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ कर लेता हूँ बीम 6 मीटर स्पैन का अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंक्लाइन फोर्स हमें दिख रहा है 30 डिग्री न्यूट्रल, यहाँ पर 30 डिग्री पर, तो हमारा हिंज सपोर्ट की रिएक्शन भी हमारी इंक्लाइन ही रहेगी यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ में, इस तरह से इंक्लाइन। इसे हम दे देंगे अल्फा, कि यहाँ पर थोड़ा इसे बड़ा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से अल्फा एंगल बनाएगी। फिर देखिए यहाँ पर इसे हम दिखाएंगे आर ए रिएक्शन ए दिखाएंगे हम इसे। फिर यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर इसके 90 डिग्री में इस तरह से हो जाएगी रिएक्शन, इसे हम आर बी से इंडिकेट करेंगे। फिर देखिए 30 डिग्री का है यहाँ पर इस तरह से फोर्स यहाँ पर। ठीक है, तो ये है 50 किलो न्यूटन, यहाँ पर है 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट है हमारा यूडीएल। ठीक है, तो यूडीएल को हम पॉइंट टू लोड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था 1 मीटर, और ये हमारा 2 मीटर। और फिर यूडीएल देखिए हमारा 3 मीटर में है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से 3 मीटर है, तो उसके बीचों बीच हम यूडीएल दिखाएंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इस तरह से बराबर 1.5 मीटर पर आ जाएगा इस साइड से, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 मीटर रहेगा। तो क्योंकि हम 3.3 के हाथ में 1.5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीचों बीच आ जाएगा, और ये कितना है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर से, क्योंकि यहाँ पर 3 मीटर पर फैला हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 18 किलो न्यूटन यूडीएल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी यूडीएल दिया होगा आपको उसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जितना स्पैन में, तो यहाँ पर 3 मीटर में फैला हुआ, तो यहाँ पर तो जो 6 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल की जो वैल्यू है उसको हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है,
तो 18 किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन या न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो इंक्लाइन फोर्सेज है उसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर। तो इंक्लाइन फोर्स है 30 डिग्री 50 किलो न्यूटन है, तो इसके कंपोनेंट इस तरह से दिखाएंगे हम, वर्टिकली डाउनवर्ड और ये वर्टिकली लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 50 साइन 30 और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 50 कॉस 30, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से भी रिजॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये डाउनवर्ड है इसलिए दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी उसकी तरफ डाउनवर्ड ही होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो बस हो गया अभी हमारा डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। अभी हम उसकी कंडीशन यूज करेंगे। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे पास हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट दिया रहेगा तो हम पहले समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये कंडीशन यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से जल्दी आंसर मिल जाएगा, नहीं तो हमारे सिर्फ इक्वेशन ही फाग होते जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें, ठीक है। तो आप जैसे समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और फिर बाद में समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 ए पहले करेंगे, क्योंकि हमें इससे जल्दी आंसर मिल जाता है और फिर हम समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई में उसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, तो आर ए की मोमेंट यहाँ पर देखिए, आर ए को हमने रिजॉल्व ही नहीं किया, तो यहाँ पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आर ए का, आर ए कॉस अल्फा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस तरह से आर ए साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर आर ए कॉस अल्फा और आर ए साइन अल्फा दोनों ए पॉइंट के अंदर से जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट होता है यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा है 18 किलो न्यूटन, तो ये 18 किलो न्यूटन यहाँ पर देखिए किस तरह से रोटेशन करेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा ए पॉइंट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 मीटर, 1.5। फिर नेक्स्ट फोर्स क्या है हमारा 50 साइन 30, तो 50 साइन 30 भी इस तरह से रोटेशन करेगा क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस रहेगा 50 साइन 30 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 1 मीटर 1.5 और 1.5 मतलब 3 और ये 4, टोटल 4 मीटर से हम इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर लास्ट है यहाँ पर 50 cos 30, तो यहाँ पर एक देखिए इस ए पॉइंट के अंदर से ही जा रहा है सीधा, ठीक है, इस तरह से, तो ये तो 0 रहेगा, तो हम इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। फिर आर भी अपवर्ड है और ये रोटेशन इस तरह से करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर इसे माइनस आर भी दे देंगे और ये मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, क्योंकि ये टोटल स्पैन हमारा 6 मीटर का दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 6 मीटर है और इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेटर में अभी ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 50 साइन 30 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 127। और यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस आर बी, माइनस 6 आर बी, और यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 6 आर बी हो जाएगा। तो 6 से अगर 127 को डिवाइड करेंगे हम, तो आर बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 127 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 21.16 किलो न्यूटन, इस तरह से हमें रिएक्शन एट पॉइंट बी हमें डायरेक्ट मिल गई, ठीक है। इक्वेशन नहीं फॉर्म हुआ हमारा। अभी हम करेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो समीशन ऑफ एफ एक्स दूसरी कंडीशन यूज करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे आर ए कॉस अल्फा, राइट की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस रहेगा आर ए कॉस अल्फा। फिर नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 50 कॉस 30, तो ये भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस रहेगा, और ये राइट की तरफ जा रहा था ये इसलिए प्लस है, ठीक है। तो ये 50 cos 30 और कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा नहीं, बस ये तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे हमारे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो ये आर ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये माइनस 50 cos 30 था, तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 50 cos 30, तो यहाँ पर 50 cos 30 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर में।
ये हो जाएगी 43.30, तो ये प्लस 43.30 यहाँ पर हमें मिल जाएगी। और इसी इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 1, क्योंकि इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अल्फा है। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो पहला वर्टिकल फोर्स क्या है हमारा, आर ए साइन अल्फा, ये अपवर्ड है इसलिए प्लस रहेगा, आर ए साइन अल्फा। फिर देखिए हमारा 18 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 18। फिर हमारा नेक्स्ट है 50 साइन 30, ये भी डाउनवर्ड है इसलिए माइनस 50 साइन 30। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट हम यहाँ पर ले रहे थे। और ये लास्ट में आरबी, आरबी अपवर्ड है इसलिए प्लस आरबी रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आर ए साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। फिर ये -18 -50 साइन 30, और यहाँ पर आरबी की वैल्यू हमें पता है 21.16 हमने निकाली है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 21.16 इज इक्वल टू 0। तो ये निकाल लेता हूँ मैं, -18 -50 साइन 30 प्लस 21.16, तो ये -21.48। तो ये आर ए साइन अल्फा, और इसकी टोटल वैल्यू आ गई हमारी -21.84 इज इक्वल टू 0। तो हमारे आर ए साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 21.84, राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी देखिए आर ए साइन अल्फा, आर ए कॉस अल्फा, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देंगे ताकि हमें आंसर मिल जाएगा अल्फा का। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आर ए साइन अल्फा इज इक्वल टू 21.84। फिर लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 के, तो आर ए कॉस अल्फा, और ये यहाँ पर आ जाएगा 43.30। ठीक है, ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये आर ए तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा हो जाएगा tan अल्फा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 21.84 डिवाइडेड बाय 43.30, तो 0.504 आ जाएगा। सो ये अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 0.504। सो ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.504, 26.74 डिग्री। इस तरह से हमें अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी तो आरबी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, लेकिन आर ए की नहीं मिली। तो आर ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हमारा जो इक्वेशन 1 है ये, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो आर ए कॉस, और अल्फा की वैल्यू है 26.74 इज इक्वल टू 43.30। सो ये आर ए आ जाएगा, आर ए इज इक्वल टू 43.30, और यहाँ पर है कॉस 26.75 यहाँ पर है, तो ये राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 43.30 डिवाइडेड बाय कॉस 26.75, आंसर आ जाएगा 48.48 किलो न्यूटन। इस तरह से हमें आर ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर है हर एक एग्जांपल में। ठीक है, पहले और अभी इस इक्वेशन में भी हमें सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ी। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं हम। चलिए अभी एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान एग्जांपल है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें दिखाया बताया है कि कैलकुलेट द रिएक्शन यूजिंग एनालिटिकल मेथड फॉर बीम शोन इन फिगर। तो यहाँ पर फिगर दिखाई हुई है, तो रिएक्शन हमें निकालना है। तो चलिए रिएक्शन किस तरह से निकालेंगे वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए हमें बीम दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर मैं बीम निकाल लेता हूँ। फिर यहाँ पर ए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर हमारी रिएक्शन आ जाएगी, सॉरी 1200 न्यूटन का यहाँ पर हमें लोड दिया हुआ है। फिर यहाँ पर बी दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट तभी इंक्लाइन रहता है जब यहाँ पर की कोई इंक्लाइन यहाँ पर हमारा फोर्स होगा या रोलर सपोर्ट इंक्लाइन में होगा, लेकिन यहाँ पर रोलर सपोर्ट भी यहाँ पर इंक्लाइन में नहीं है और ना कोई फोर्स है, तो यहाँ पर इसकी वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन बी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, और यहाँ पर ये बी पॉइंट है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर सी पॉइंट है, और यहाँ पर यूडीएल है 300 किलोमीटर पर न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए पहले 2000 न्यूटन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो ये यूडीएल है, यहाँ पर ये 4 मीटर स्पैन में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 मीटर के 2 भाग कर लेंगे और उसके बीचों बीच बराबर ये पुट कर देंगे यूडीएल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर आरबी आ जाएगी इसकी रोलर सपोर्ट की, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है इस तरह से आरबी। और ये यूडीएल यहाँ पर बीचों बीच आ जाएगा, 4 मीटर में फैला हुआ था, तो यहाँ पर 2 मीटर में आ जाएगा। और ये 300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि ये 4 मीटर उसका टोटल स्पैन था, तो 3 4 12, तो ये 1200 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी हम रिएक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर रोलर सपोर्ट की रिएक्शन को हम बी नाम नहीं दे सकते, यहाँ पर हमें कोई और नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आर डी दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बी ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। मतलब हमें क्या करना है कि रिएक्शन निकालनी, मतलब रिएक्शन मतलब आर बी और आर डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वही मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं है, तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ वाई सेकंड कंडीशन यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0। पहला ये 1200 न्यूटन डाउनवर्ड है, इसीलिए ये माइनस रहेगा। फिर ये आर बी प्लस रहेगा, अपवर्ड है। फिर ये 2000 न्यूटन डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस रहेगा। फिर ये 1200 न्यूटन ये माइनस रहेगा, डाउनवर्ड है, और आर डी प्लस रहेगा, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो डिजिट्स है उनकी एडिशन कर लेते हैं, जो नंबर है हमारे 1200 माइनस 2000 माइनस 1200। तो यहाँ पर ये देखिए टोटल हो जाएगा हमारा माइनस 4400, और ये आर बी प्लस आर ए, सॉरी आर बी प्लस आर डी इज इक्वल टू 0। सो आर बी प्लस आर डी इज इक्वल टू माइनस 440 था, यहाँ पर ये प्लस 440 हो जाएगा। इस तरफ शिफ्ट करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। अभी हम मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट देखिए किस तरह से लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। बी से क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी पहली रिएक्शन बी पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर नहीं है, इसलिए। ठीक है, बी पर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि फिर एक ही अननोन रहेगा, तो आर डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने दूसरे पॉइंट पर लिया तो फिर हमें वैल्यू नहीं मिल पाएगी ठीक से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर बी पॉइंट से लूंगा तो ये 1200 न्यूटन इस तरह से रोटेशन करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 होता है। ठीक है, तो माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर, तो ये 2। फिर देखिए आर बी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आर बी से बी जा रहा है। फिर देखिए 2000, तो ये 2000 देखिए यहाँ पर इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, इसलिए प्लस रहेगा, प्लस 2000 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2000 का, तो यहाँ पर सारी 2 मीटर है। ठीक है, तो 2 मीटर इस तरह से डिस्टेंस था हमारा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए 1200 न्यूटन, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा 2 प्लस 2, तो ये 4 मीटर हो जाएगा बी पॉइंट से। और फिर लास्ट में हमारा आर डी का डिस्टेंस देखिए 2 2 और 2 6 मीटर, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो ये आर डी मल्टीप्लाई बाय माइनस आर डी हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है हमारा 6 मीटर इज इक्वल टू 0। ये हमारा आर डी। तो कैलकुलेटर में जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं हम। तो माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2000
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 6400 आ जाएगा, 6400। और ये यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस आर डी, तो ये माइनस 6 आर डी, तो यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस 6 आर डी यहाँ पर बचेगा। तो आर डी की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6400 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6400 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1066.66 न्यूटन। फिर अभी जो आर डी की वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आर बी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में हम आर डी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, आर बी प्लस आर डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1066.66 और इज इक्वल टू हमारा है 440, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये आर बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 440 में से 1600, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर हम इसमें इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ये आर डी की वैल्यू, सॉरी आर बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये, सॉरी यहाँ पर ये 4400 था, ठीक है। यहाँ पर मैंने 440 लिख दिया था, एक जरूर लिखना बाकी था, ठीक है। तो अभी देखिए 4400 में से अगर ये 1066.66 कैंसिल करेंगे तो 4400 माइनस 1066.66 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3333.34 न्यूटन। तो इस तरह से हमें दोनों रिएक्शन हमारे मिल गई, ठीक है। तो आज हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी हम कल के लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फ्रिक्शंस, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी। मिलते कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।